दोस्तों, उस समय ऐसा क्या हुआ जिस कारण ढोला को मारू से दूर रहना पड़ा? वैसे तो राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन सब में ढोला और मारू की प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोक गीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम यानी कि पति को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। तो दोस्तों, यह कहानी है जांगल प्रदेश की, जिसे वर्तमान में बीकानेर कहते हैं। पूर्व गणनाओं का मानना है कि यहाँ प्रत्येक तीसरी साल अकाल और प्रत्येक 8वीं साल भयंकर अकाल पड़ता था, जिसे पूर्ण अकाल कहा जाता है। एक समय की बात है, जांगल प्रदेश के पूंगलगढ़ नामक ठिकाने में राजा पिंगल राज किया करते थे। उनके शासनकाल में एक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण राजा पिंगल अपने परिवार और पशुओं सहित नरवर के लिए चल देते हैं। राजा पिंगल की 1.5 साल की एक पुत्री थी जिसका नाम मरवणी था, जिसे सभी लोग मारू कहकर बुलाते थे। नरवर में राजा नल शासन करते थे। नरवर के राजा नल का एक पुत्र था जिसे इतिहास में ढोला वास्तविक नाम साल्ह कुमार के नाम से जाना जाता है। जब राजा पिंगल नरवर में आए तो वहां के राजा नल से उनकी गहरी मित्रता हो गई और महज बातों ही बातों में ढोला और मारू की शादी कर दी। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का और मारू मात्र 1.5 वर्ष की थी। शादी के कुछ समय बाद राजा पिंगल मारू और परिवार सहित अपने जांगल प्रदेश चले गए। इसीलिए शादी के बाद मारू को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। लेकिन कुछ समय बाद ढोला के माता पिता का देहांत हो जाता है। धीरे धीरे ढोला जवान शादी के लायक हुआ और उसकी एक और शादी मालवणी के साथ हो गई, क्योंकि बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारू जवान हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था और उसे यह भी पता चल गया था कि मारू जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं है। इसलिए उसने जलन व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा गया कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारू के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही, न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा सके और उसे मारू के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारू ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दी और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली ने मारू को वचन दिया कि अगर वह जीवित रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही, धीमी धीमी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली के मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। गीत में पूंगल और मारू का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपन में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने मल्हार में मारू के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़फ उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पूंगल से लाया मारू का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारू ढोला के वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारू को लाने के लिए पूंगल जाने का निश्चय किया, लेकिन मालवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, लेकिन मालवणी उसे किसी तरह रोक देती। लेकिन एक दिन ढोला एक बहुत तेज दौड़ने वाले ऊंट पर सवार होकर मारू को लेने चल ही दिया और पूंगल पहुंच गया।
मारू ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पोंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारू को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। आगे चलकर दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। कहते हैं वहीं पर मारू को सांप ने काट लिया, लेकिन उसी समय शिव पार्वती ने आकर मारू को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को धोखे से मारकर मारू को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वह उसके रास्ते में जाजम बिछाए महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनोहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारू को ऊंट पर ही बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनोहार लेने बैठ गया। ढोली गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनोहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान ढोली की पत्नी को था, वह भी पूंगल ठिकाने की थी। इसी वजह से उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारू को बता दिया। मारू ने ऊंट के एड़ मारी, ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारू ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ा गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, लेकिन ढोला का वह काला ऊंट उसके कहां हाथ लगने वाला था। ढोला मारू को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला ने पत्नियों के नोक झोंक का समाधान भी किया और मारू और मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण का भानु, और भानु का पुत्र परम प्रतापी वज्रदामा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया राज्य ग्वालियर पुण्य जीतकर कछवाह राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दुल्हिराय राजस्थान आया, जिसने मांझी, भांडारेज, खोह, झोटवाड़ा आदि के मीणों को मारकर अपना राज्य स्थापित किया।